बात ऐसे सर, ये अक्टूबर 9, 2005 की बात है कि बुद्धल के दो दूरदराज गांव हैं। एक गांव का नाम है धार और दूसरे गांव का नाम है गब्बर। तो 9 अक्टूबर की रात को हमारे कुछ हिंदू भाइयों की जो फैमिलीज हैं उनके घर में अचानक से जो है मिलिटेंट्स आए। तो इनके लगभग 13 फैमिलीज के 10 मेंबर्स को जो है रात को बड़ी बेरहमी से जो है वो काटा गया। और उसके बाद से जो है 9 अक्टूबर के बाद ही जो है ये लोग जो है अपने मुकामी अपने घरों को, जमीनों को छोड़कर जो है वहां से बुद्धल टाउन में जो है ये लोग माइग्रेट हुए हैं। और तब से लेकर आज तक इनको किसी भी तरह का कोई इंसाफ नहीं मिला है। ये लोग दरबदर हर पिलर टू पोस्ट ये लोग गए। एज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मैं भी इनके साथ जो है, चाहे वो रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर हो, चाहे वो बड़े बड़े ऑफिसर्स के दफातर हो, तो हम हर जगह जो है कंसर्न्ड डिपार्टमेंट, कंसर्न्ड ऑफिशियल्स के पास गए। इनके इश्यूज को लेकर हमने प्रेस में, मीडिया में भी हाईलाइट करने की इसको कोशिश की। काफी हद तक हमने हाईलाइट भी किया इसको, लेकिन इनको हम किसी भी तरह का अभी तक जो है रिलीफ दिलाने में जो है पूरी तरह से जो है नाकाम हुए हैं। जो मैं समझता हूं कि अपने आप में हमारे पूरे समाज पे एक, मैं कहूंगा कि काला धब्बा है, क्योंकि ये लोग कोई इस तरह के लोग नहीं थे कि जो खाना बदोश थे। इनके पास अपनी बहुत वसी जमीनें थी, अपने घर थे, लेकिन क्योंकि अगर एक ही परिवार के या चंद परिवार के इतने मैं कहूंगा कि टारगेटिंग किलिंग करके और उनके 10 अफराद को जो है एक ही रात में अगर हलाक कर दिया जाए, आप समझ सकते हैं कि उनके दिल पे या उनकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आ जाता है। और उसी के बाद जो है बाकी लोग अपने जान बचाने की गर्ज से जो है अपने मुकामी घरों को, जमीनों को, जायदादों को छोड़कर जो है बुद्धल में आके वो प्रॉपर टाउन में जो है वो माइग्रेट हुए हैं। तब से लेकर आज तक ये बड़ा ही, मैं कहूंगा, अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि मैं इनका केस जो पिछले 2 साल से लगातार प्लीड कर रहा हूं, चाहे वो प्रेस में हो, मीडिया में हो, चाहे वो ऑफिशियल्स के पास हो या लीडर्स के पास हो। लेकिन मैंने इनके दर्द को देखा भी है, समझा भी है, और अपना दर्द समझकर जो है मैं आपको ये मतलब यकीन से कह सकता हूं कि इनकी जो तकलीफें हैं, इनका जो दुख दर्द है, ये कश्मीरी पंडित माइग्रेंटों से कम नहीं है। क्योंकि हमारे जो कश्मीरी पंडित, जो हमारे माइग्रेंट भाई हैं, उनके साथ जो उस वक्त हुआ था 1990s में, उससे मैं कहूंगा कई गुना ज्यादा, क्योंकि हमारा जो इलाका है इस तरह की वारदात जो है आमतौर पे देखने को नहीं मिली है। क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ हमारे हिंदू बरादरी के भाइयों को या लोगों को ही कत्ल किया गया, इसमें हमारे मुसलमान भाइयों को मारा गया था। लेकिन मैं कहूंगा कि इस तरह की वारदात जो है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिली है। इस जिला राजौरी में मैं समझता हूँ कि हमारा बुद्धल एक ऐसा इलाका है कि जहां पर हमारे इन भाइयों को जो है इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और मैं कहूंगा इतना अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ से लोग जो है इलेक्ट होकर बार बार एमएलए भी बने, काबीना मंत्री भी बने, मिनिस्टर भी बने, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, लेकिन आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कभी किसी ने असेंबली में जो है इनकी आवाज नहीं उठाई। कभी किसी बड़े लीडर ने जो है वो प्रेस में आके, मीडिया में आकर जो है इनका केस प्लीड नहीं किया। कभी किसी बड़े लीडर ने इनको जुडिशरी के पास नहीं लेके गए। कभी किसी बड़े लीडर ने जो है इनके लिए कोई मंथली डोल या कोई मंथली राशन तक जो है इन लोगों तक जो है पहुंचाने की कोशिश नहीं की। कितना सारा पैसा हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के पास है, लेकिन किसी ने इनको रिहेबिलिटेट करने की, इनके लिए छोटे छोटे मकान बनाने की भी जो कोशिश नहीं की है। जो अपने आप में ही दिखाता है कि हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कितने बायस्ड हैं, और वो सिर्फ उन लोगों की ही बात करते हैं जहां पर उनको वोट बैंक दिखाई देता है। मैं हर जगह कहता भी हूं, और मैं आज भी ये रिपीट कर रहा हूं बात, कि हमारे जितने भी लोग, चाहे वो पीडीपी से यहां से इलेक्ट होके गए हो, चाहे कोई इंडिपेंडेंट इलेक्ट होके गया हो, इन लोगों ने हमेशा से सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की सियासत की है। क्योंकि इनका परिवार सिर्फ 13 परिवार है जो मुतासिर हुए हैं इससे, तो इनके पास ज्यादा से ज्यादा क्या वोट होगा, 50 वोट होगा, 60 वोट होगा, इसलिए ये उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। लेकिन जो मैं कहूंगा कि अपने आप में ही बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। तो आज 17 साल से मैं कहूंगा जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो वाकई में ये जस्टिस जो है डिनाई किया गया है कि इन 13 परिवारों को जो पिछले 17 साल से जो है अपने घर से बेघर होकर आज इस खाना बदोश की जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, इनको आज तक इंसाफ नहीं मिला। तो मैं तो यही कहूंगा कि सर इसकी जितने भी हम इसको कंडेम करें, इसकी मजम्मत करें, वो कम है सर। कितने लोगों की किलिंग हुई? 10 लोगों की सर। क्या वाकया था उस दिन, क्या हुआ? सर आए, रात में आए 7:15 बजे और काट के निकल गए सर, गले काट दिए और चले गए सर।
इन्हीं सरकारी में हम तो जम्मू तक गए सर। जम्मू में हमने धरने दिए लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। अभी 2 साल से मंजूर जी के साथ हम चल रहे हैं, इन्होंने भी बहुत कोशिश की लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी सर। आज कोई किसी ने नहीं सुनी सर। तो हम तो बहुत परेशान हैं। ये देखो कितने बुजुर्ग आप देख रहे हैं, ये बीमार हैं। घर में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ लिख के बेरोजगार हैं, लेकिन हमें बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है सर इस टाइम। पति और मेरा बेटा अच्छा, उनको मिलिटेंट्स ने मार दिया था मार दिया। बिना वजह के, कोई वजह रही? कोई नहीं, कुछ नहीं। तब से आप इसी सरकारी इमारत में अपनी इसी जिंदगी? में बैठ रहे हैं, तो इधर से भी निकालते हैं, बार बार आते हैं, भाई निकलो जहाँ से, क्या करें, ना घर है ना कुछ है, कहाँ जाएंगे। बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, वो भी बेरोजगार बैठे हुए। तो हमको तो पानी ही नहीं है, आज तक पानी पीने के लिए नहीं है, और तो कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं है। 17 साल हो गए, बहुत मुश्किल से रह रहे हैं। कहीं थाने से लाते हैं, क्या वो नीचे नाड़ा है कि उधर से लाते हैं, क्या करें, बहुत परेशानी है। ठीक। हमने बहुत कोशिश की है, जम्मू तक गए, वहाँ पे धरना भी दिया हमने, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनाई हुई नहीं, ना किसी ने कुछ किया। और सभी पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, और सरकार की तरफ से हमें कोई मतलब अमदाद नहीं दी है। बहुत आराम से अपनी जिंदगी वहाँ पर बचत करते थे। और एक दिन हमारे पे ऐसा आया कि जिस दिन हमारे घर रात के 9 बजे घर में मिलिटेंट घुस गए। मिलिटेंट ने घुसने के बाद हमको ये बोला कि आप लोग अपने हाथ बंधाओ। हमने पूछा क्यों? उन्होंने ये बोला कि हमने आपके घर में तलाशी करनी है। भाई किस चीज़ की? आपके पास जन के VDC गन है, वो हमें वो देखनी है। हमने बोला कि हमारे पास VDC गन नहीं है। उन्होंने बोला अपने हाथ बंधाओ, हम आपके घर में खुद तलाशी करेंगे। इतने करके उन्होंने हमारे हाथ बंधे, तो टोकाबाजी, तो काटना पीटना शुरू कर दिया उन्होंने। काटने पीटने से मेरे पिताजी को काटा, एक चाचे का लड़का था उसको काटा, 3 भाई को काटा, तो खुद मेरे को ये कट लगा था, ये इधर पीछे लगा हुआ है। उसके बाद मेरे हाथ खुल गए थे, तो ये कट लगा था गला में। मैंने ऐसे किया तो टोका पट गया था। दूसरी बार इधर लगा, 2 बार पटा, और नीचे से उन्होंने टोका उठाया, इधर लगाया। लगाने के साथ वो घर से बाहर हो गए। उसके बाद मुझे नहीं पता लगा उनका ये कौन लोग थे, मिलिटेंट थे या देसी थे या कौन से, कहाँ से आए, वो क्यों नहीं पता लगा कि मेरी थोड़ी रोशनी काम है, मैं मुझे को जनी दिखता काम है, तो मैं पहचान नहीं सकता। तो वो घर से निकल गए। निकलने के बाद फिर हम यहाँ बुद्धर में आ गए। 1 महीना पर हमने गवर्नमेंट को क्वार्टर दिया रहने के लिए 50 का। 1-2 महीने के बाद वो लगे बोलने आप लोग यहाँ से निकलो, ये हमारा 50 घर है। तो हम वहाँ से घर की पूरी जमीन जो थी वो बेच के यहाँ हमने 2 कमरे बनाए हुए रहने के लिए। उसके बाद हम यहाँ रह रहे हैं। रहने के बाद 2-3 साल 4 साल में गिरफ्त में काम करता रहा। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, एक बच्चा है 10 साल का, बच्ची 8 साल की है। तो घर में मम्मी वगैरह है, तो बीवी भी है। तो मैं गिरफ्त में दिहाड़ी लगाता रहा, तो उनको पालता रहा। उसके बाद क्या हो गया, मेरे उस जो कट लगा था सर में, उस कट टोका लगने की वजह से मुझे यह हो गया कि मेरे सर में ट्यूमर तैयार हो गया। ट्यूमर तैयार हो गया, मेरे पास पैसा कोई नहीं था। मैंने लोगों ने मदद की, 2 लाख रुपया लगाया। चंडीगढ़ में मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद ट्यूमर तो सारा ठीक हो गया। उसके बाद मेरी जन के टांग में हो गया। उसकी वजह से ये लेके मैं हाथ में चल रहा हूँ। मेरे को 3 साल हो गए, मैं मंजे पे पड़ा हूँ। कोई मदद किसी तरफ से किसी को नहीं मिला। या कभी कोई आ जाता है, कोई पड़ोसी, कोई चाचे का लड़का आ जाता है, कोई मामे का आ जाता है, कभी कोई 1000 रुपया देता है, कोई 1000 देता है, कोई 2000 देता है, कोई 200 देता है, ऐसे ही।